कपिलवस्तु का एक छोटा सा गांव। वहां एक साधारण युवक सुदामा रहता था। सुदामा को अपनी बातों पर बहुत गर्व था। वह हर चर्चा में हिस्सा लेता और अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता। लेकिन उसकी आदतों के कारण लोग उससे कतराने लगे थे। एक दिन गांव में बुद्ध के आगमन की खबर फैल गई। सुदामा ने सोचा, आज मैं बुद्ध से अपने सवालों का जवाब लूंगा और सबको दिखाऊंगा कि मेरे विचार कितने गहरे हैं। वह बुद्ध के पास पहुंचा। वहां एक बड़ा समूह उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए बैठा था। सुदामा ने अचानक बुद्ध से कहा, भगवान, मैं जानना चाहता हूं कि आप हर समय शांत कैसे रह सकते हैं। क्या आपके पास हर सवाल का जवाब है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सुदामा, मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा, लेकिन पहले तुम मेरे साथ नदी के किनारे चलो। सुदामा ने सोचा कि यह आसान होगा और वह बुद्ध के साथ चल पड़ा। नदी के किनारे पहुंचकर बुद्ध ने कहा, इस कटोरे में पानी भरो और उसे जोर से हिलाओ। सुदामा ने वैसा ही किया। कटोरे का पानी गंदा हो गया। फिर बुद्ध ने कहा, अब इसे कुछ देर के लिए छोड़ दो। कुछ मिनटों बाद पानी शांत हुआ और गंदगी नीचे बैठ गई। बुद्ध ने समझाया, हमारे शब्द और विचार भी इस पानी की तरह होते हैं। जब हम लगातार बोलते रहते हैं तो हमारा मन गंदगी से भर जाता है, लेकिन जब हम शांत होते हैं तो स्पष्टता आती है। सुदामा ने पहली बार महसूस किया कि वह कितना ज्यादा बोलता है। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं तो हर समय बोलता रहता हूं, क्या मैं बदल सकता हूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, बदलाव का पहला कदम है आत्मनिरीक्षण। सबसे पहले यह देखो कि क्या तुम जो बोलते हो वह आवश्यक है। यदि नहीं तो उसे मत बोलो। सुदामा ने बुद्ध से वादा किया कि वह कम बोलेगा, लेकिन क्या वह अपनी इस आदत को बदल पाएगा? अगले एपिसोड में देखेंगे कि कैसे सुदामा इस बदलाव को अपनाता है और उसे किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बुद्ध ने सुदामा को कम बोलने और आत्मनिरीक्षण का पाठ पढ़ाया, लेकिन क्या सुदामा वास्तव में इस सीख को अपने जीवन में उतार पाएगा? सुदामा अब खुद से एक वादा कर चुका था कि वह केवल तब बोलेगा जब बोलना जरूरी हो, लेकिन आदतें इतनी जल्दी नहीं बदलती। अगली सुबह जब वह गांव के चौराहे पर पहुंचा तो उसने देखा कि लोग एक किसान के बारे में बात कर रहे हैं जिसने अपने बैलों की देखभाल नहीं की। सुदामा के मन में तुरंत टिप्पणी करने का ख्याल आया, लेकिन तभी उसे बुद्ध की बात याद आई। क्या यह जरूरी है? उसने खुद को रोका और चुपचाप वहां से निकल गया। यह पहली बार था जब उसने अपनी जुबान पर काबू पाया। सुदामा घर लौट आया। उसकी पत्नी, जो उसे हमेशा बहस करते देखती थी, हैरान रह गई। उसने पूछा, आज तुमने किसी से बहस क्यों नहीं की? सुदामा ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं अब सोच समझकर बोलना चाहता हूं। उसकी पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर ऐसा हुआ तो शायद यह चमत्कार होगा। कुछ दिन बीत गए। सुदामा ने महसूस किया कि कम बोलने से वह अधिक ध्यान से सुन सकता है और सोच समझकर निर्णय ले सकता है। लेकिन फिर भी कभी कभी उसे लगता था कि वह खुद को व्यक्त नहीं कर पा रहा। वह फिर बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने उसे देखते ही कहा, सुदामा, तुमने अपनी जुबान पर काबू पाने की शुरुआत कर दी है, लेकिन क्या तुमने महसूस किया कि चुप्पी से क्या हासिल होता है? सुदामा ने सिर हिलाते हुए कहा, भगवान, मुझे ऐसा लगता है कि लोग अब मुझे गंभीरता से लेने लगे हैं। पहले वे मेरी बातों को नजरअंदाज कर देते थे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही शब्दों की कीमत है। जब तुम कम बोलते हो तो हर शब्द का महत्व बढ़ जाता है। बुद्ध ने सुदामा को एक और परीक्षा दी। उन्होंने कहा, तुम्हें अगले 7 दिनों तक केवल उन बातों पर प्रतिक्रिया देनी है जो सत्य, प्रिय और आवश्यक हों। सुदामा ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया, लेकिन यह आसान नहीं था। तीसरे दिन गांव का सरपंच आया और उसने सुदामा से पूछा, तुम्हारे विचार में गांव में सबसे अच्छा किसान कौन है? यह सवाल सुदामा के लिए एक जाल था, क्योंकि कोई भी जवाब विवाद खड़ा कर सकता था। सुदामा ने एक क्षण सोचा और कहा, हर किसान जो ईमानदारी से काम करता है वह सबसे अच्छा है। इस उत्तर से सभी प्रभावित हुए। 7 दिन बीतने के बाद सुदामा फिर बुद्ध के पास पहुंचा। उसने कहा, भगवान, अब मुझे समझ आ गया है कि कम बोलने से केवल शब्दों की नहीं, मेरे विचारों की भी कीमत बढ़ गई है। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे परिवर्तन ने यह साबित कर दिया कि मनुष्य अपने भीतर बदलाव लाने में सक्षम है।
याद रखो, कम बोलने से ज्ञान और गहराई दोनों बढ़ती हैं। अब सुदामा के मन में सवाल था, क्या कम बोलने के साथ साथ दूसरों को यह शिक्षा देना भी जरूरी है? क्या वह दूसरों को इस मार्ग पर ला पाएगा? सुदामा ने कम बोलने की कला में निपुणता हासिल कर ली, लेकिन अब उसके सामने एक नई चुनौती है। क्या वह दूसरों को भी यह मार्ग दिखा सकता है? सुदामा का बदलाव अब पूरे गांव में चर्चा का विषय बन चुका था। लोग उसके धैर्य और समझदारी की तारीफ कर रहे थे, लेकिन सुदामा ने महसूस किया कि केवल खुद में बदलाव लाना पर्याप्त नहीं है। अगर गांव के लोग भी अपनी आदतों में बदलाव लाए, तो पूरे समाज में सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। सुदामा ने एक दिन गांव के सभी लोगों को बुलाने का निर्णय लिया। उसने घोषणा की, कल शाम गांव के बरगद के पेड़ के नीचे एक सभा होगी। मैं आप सभी को एक महत्वपूर्ण शिक्षा देना चाहता हूं। गांव वाले उत्सुक थे, क्योंकि यह पहली बार था जब सुदामा ने इतने गंभीर और शांत स्वभाव के साथ कुछ कहा था। अगले दिन गांव के सभी लोग बरगद के नीचे इकट्ठा हुए। सुदामा ने सभी का स्वागत किया और एक छोटी सी कहानी सुनानी शुरू की। एक बार एक राजा ने अपने राज्य में एक प्रतियोगिता रखी। उसने कहा, जो कोई भी सबसे मूल्यवान वस्तु लाएगा, उसे इनाम मिलेगा। एक आदमी एक सोने का मुकुट लाया, दूसरे ने हीरे जवाहरात, लेकिन एक साधारण किसान ने एक छोटी सी पोटली में कुछ शब्द लिखकर राजा को दिए। उन शब्दों में लिखा था, सोचो, बोलो और फिर कहो। राजा ने इसे सबसे मूल्यवान वस्तु घोषित किया, क्योंकि ये शब्द केवल सोने चांदी से नहीं, बल्कि पूरे जीवन को बदलने की ताकत रखते थे। सुदामा की कहानी सुनकर गांव वाले सोचने लगे। एक वृद्ध किसान ने कहा, हम अक्सर बिना सोचे समझे बोलते हैं, जिससे झगड़े और गलतफहमियां पैदा होती हैं। क्या हम भी इस आदत को बदल सकते हैं? सुदामा ने जवाब दिया, बिल्कुल। हमें बस 3 बातों का ध्यान रखना होगा: सत्य बोलना, प्रिय बोलना और आवश्यक बोलना। अगर हम इन 3 नियमों का पालन करेंगे, तो हमारी जिंदगी शांतिपूर्ण हो जाएगी। सुदामा ने सभा के अंत में बुद्ध की एक महत्वपूर्ण शिक्षा साझा की। शब्दों का प्रभाव कभी खत्म नहीं होता। जिम्मेदारी है कि हम उनका उपयोग प्रेम और करुणा के साथ करें। गांव वालों ने सुदामा से पूछा, क्या तुम हमें यह सिखा सकते हो कि हम अपने क्रोध और वाणी पर नियंत्रण कैसे रखें? सुदामा ने कहा, मैं आप सभी को एक प्रयोग करने का सुझाव देता हूं। अगले 7 दिनों तक आप अपने शब्दों को जांचें। अगर कोई शब्द अनावश्यक लगता है, तो उसे मत बोलें। 7 दिनों के बाद हम यहां फिर मिलेंगे और अपने अनुभव साझा करेंगे। सभा समाप्त हो गई, लेकिन सुदामा ने महसूस किया कि यह उसकी यात्रा का एक और पड़ाव था। अब उसका लक्ष्य केवल खुद को बदलना नहीं, बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा में ले जाना था। क्या गांव के लोग इस चुनौती को स्वीकार करेंगे? क्या वे सच में अपने शब्दों पर नियंत्रण रख पाएंगे? और क्या सुदामा के इस प्रयास से समाज में कोई बड़ा बदलाव आएगा? सुदामा ने गांव वालों को 7 दिन की चुनौती दी थी कि वे अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें। सत्य, प्रिय और आवश्यक बोलने का अभ्यास करने का यह पहला प्रयास था। गांव का माहौल अब शांत और जिज्ञासा से भरा हुआ था। लोग इस चुनौती को लेकर गंभीर थे। हर कोई अपने शब्दों को तोल मोल कर बोलने की कोशिश कर रहा था। पहले दिन हर कोई अपने काम में व्यस्त था। किसान खेतों में काम कर रहे थे, लेकिन उनके बीच का संवाद पहले जैसा शोरगुल भरा नहीं था। अब हर व्यक्ति सोच समझकर बोलने लगा था। एक किसान, रघु, ने अपनी पत्नी से कहा, मैं आज जल्दी लौटूंगा। खेत में जो भी काम है उसे जल्दी खत्म करूंगा। पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, आज जल्दी क्यों? रघु मुस्कुराया और बोला, मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे साथ थोड़ा समय बिताऊं। हमेशा तुम्हारे साथ कठोर बोलता हूं, लेकिन आज मैं बदलना चाहता हूं। पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। दूसरे दिन गांव के कुछ बच्चों में झगड़ा हो गया। बच्चे अक्सर एक दूसरे पर चिल्लाते थे, लेकिन इस बार उन्होंने सुदामा की बात याद रखी। उनमें से एक बच्चा, मोहन, ने कहा, झगड़ने से कुछ नहीं होगा, चलो शांति से बात करते हैं। उनका यह व्यवहार देखकर गांव के बड़े लोग चकित थे। तीसरे दिन गांव के सरपंच ने सुदामा से कहा, मैंने देखा है कि लोग अब अधिक शांत हो गए हैं। पहले लोग छोटी छोटी बातों पर बहस करते थे, लेकिन अब उनमें संयम आ गया है। सुदामा ने कहा, यह तो केवल शुरुआत है। जब शब्द नियंत्रित होते हैं तो समाज में शांति आती है। 7 दिन पूरे होने के बाद
सुदामा ने गांव वालों को फिर से बुलाया। उन्होंने पूछा, आप सभी ने इस चुनौती में क्या सीखा? गांव की वृद्ध महिला गंगा ने कहा, मैंने महसूस किया कि कम बोलने से मन में शांति आती है। पहले मैं हर किसी की आलोचना करती थी, लेकिन अब सोच समझकर बोलती हूं। एक युवा ने कहा, मुझे समझ में आया कि शब्दों का प्रभाव गहरा होता है। मैंने महसूस किया कि प्रिय बोलने से रिश्ते मजबूत होते हैं। सुदामा ने सभा में बुद्ध का एक और महत्वपूर्ण संदेश सुनाया। शब्द ऐसे तीर हैं जो एक बार निकल जाए तो वापस नहीं आते। इसीलिए हर शब्द सोच समझकर बोलना चाहिए। सुदामा ने गांव वालों से कहा, अब हमारी अगली चुनौती है मन को शांत रखना और भीतर के क्रोध को पहचानना, क्योंकि जब तक मन शांत नहीं होगा, शब्दों पर नियंत्रण रखना मुश्किल होगा। गांव वालों ने सुदामा का धन्यवाद किया और अगली चुनौती के लिए तैयार हो गए। अब गांव में केवल शांति ही नहीं, बल्कि एक नई ऊर्जा भी देखी जा रही थी। कैसे सुदामा गांव वालों को उनके भीतर के क्रोध और अशांति से मुक्त होने की राह दिखाएगा? क्या यह यात्रा गांव को पूरी तरह बदल देगी? सुदामा ने गांव वालों को शब्दों पर नियंत्रण रखना सिखाया और इसका परिणाम यह हुआ कि गांव में शांति और समझ बढ़ी। अब सुदामा ने अगली चुनौती रखी, मन को शांत रखना और भीतर के क्रोध को पहचानना। सुदामा ने गांव की सभा में एक नई कहानी से अपनी बात शुरू की। उन्होंने कहा, एक बार बुद्ध के पास एक क्रोधित व्यक्ति आया। उसने बुद्ध को अपशब्द कहे और अपमानित करने की कोशिश की। बुद्ध ने शांतिपूर्वक उसकी बातें सुनी और मुस्कुराते रहे। जब उस व्यक्ति ने अपनी बात खत्म की तो बुद्ध ने कहा, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें एक उपहार देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह उपहार किसका रहेगा? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, देने वाले का। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने जो क्रोध और अपशब्द दिए वह मैं स्वीकार नहीं करता, यह तुम्हारा ही रहेगा। सुदामा ने गांव वालों से कहा, सबसे पहले हमें अपने भीतर के क्रोध को पहचानना होगा। क्रोध बाहर की वजहों से नहीं होता, बल्कि यह हमारे भीतर का परिणाम है। आज से हर कोई अपने भीतर के क्रोध के कारणों को लिखेगा। ये कारण क्या हो सकते हैं? ईर्ष्या, असंतोष, अपेक्षाएं या असफलताएं। इसे पहचानना ही पहला कदम है। गांव के लोग यह सुनकर सोचने लगे। हर व्यक्ति को यह बात भीतर तक झकझोर गई। रघु, जो हमेशा अपने पड़ोसी से ईर्ष्या करता था, ने सोचा, मुझे क्यों लगता है कि मैं उससे कम हूं? शायद यह मेरी असफलताएं हैं जो मुझे क्रोधित करती हैं। उसने खुद से वादा किया कि वह दूसरों से तुलना करना छोड़ देगा। दूसरी ओर गंगा नाम की वृद्ध महिला, जो अपनी बहू से हमेशा नाराज रहती थी, ने सोचा, शायद मेरी अपेक्षाएं ही मेरा क्रोध बढ़ा रही है। बहू वही कर रही है जो वह जानती है। मैं उसे समझने की कोशिश करूंगी। गांव के बच्चे भी इस प्रक्रिया में शामिल हो गए। छोटे बच्चे मोहन और उसकी बहन राधा अक्सर छोटी छोटी बातों पर झगड़ते थे। मोहन ने सुदामा से पूछा, मैं हमेशा अपनी बहन से नाराज क्यों रहता हूं? सुदामा मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम उसे अपना प्रतिद्वंद्वी मानते हो। अगर तुम उसे अपना साथी मानने लगो तो यह क्रोध खत्म हो जाएगा। मोहन ने अगली बार झगड़े के समय राधा को कहा, चलो साथ में खेलते हैं, झगड़ने से कुछ नहीं होगा। यह सुनकर राधा भी खुश हो गई। सुदामा ने गांव वालों को फिर से बुलाया और उनसे पूछा, आपने अपने क्रोध के कारणों को पहचानने में क्या सीखा? रघु ने कहा, मैंने महसूस किया कि दूसरों से तुलना करने की मेरी आदत ही मुझे असंतोष और क्रोध में डुबोती है। अब मैं अपनी मेहनत पर ध्यान दूंगा। गंगा ने कहा, मैंने समझा कि मेरी अपेक्षाएं ही मुझे अशांत करती हैं। अब मैं दूसरों को उनकी स्वतंत्रता के साथ स्वीकार करूंगी। सुदामा ने कहा, पहचानने के बाद अगला कदम है क्रोध को शांत करना। इसके लिए हम ध्यान और प्राणायाम का सहारा लेंगे। हर दिन सूरज उगने से पहले हर व्यक्ति 10 मिनट ध्यान करेगा और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह अभ्यास हमारे मन को स्थिर करेगा। गांव वालों ने इस चुनौती को स्वीकार किया। 7 दिनों तक गांव में हर सुबह लोग ध्यान करने लगे। शुरुआत में इसे करना मुश्किल था। लोगों के विचार भटकते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना सीखा। रघु ने महसूस किया कि ध्यान के बाद उसका मन शांत रहता है और उसकी दिन भर की ऊर्जा बढ़ जाती है। गंगा ने कहा, मैंने ध्यान के दौरान अपने भीतर के सारे क्रोध को जाने दिया।
अब मुझे लगता है कि मैं हल्की और खुश हूं। सुदामा ने गांव वालों को बुद्ध का यह संदेश सुनाया। क्रोध का त्याग करने से ही शांति मिलती है। जो व्यक्ति क्रोध को नियंत्रण में रख सकता है, वही सच्चा विजेता है। सुदामा ने कहा, अब हमें एक और बड़ा कदम उठाना होगा। हमें उन परिस्थितियों का सामना करना होगा जो हमारे क्रोध को बढ़ाती हैं। लेकिन इस बार हमें शांत और सकारात्मक रहना है। यह हमारी परीक्षा होगी। गांव वाले इस नई चुनौती के लिए तैयार हो गए। कैसे गांव के लोग अपने दैनिक जीवन की कठिन परिस्थितियों में क्रोध को नियंत्रण में रखेंगे? क्या वे इस परीक्षा में सफल होंगे? गांव वालों ने सुदामा की सलाह पर अपने भीतर के क्रोध को पहचानना शुरू किया और ध्यान व प्राणायाम के माध्यम से मन को शांत करने की कला सीखी। अब अगली चुनौती थी उन परिस्थितियों का सामना करना जो क्रोध को भड़काती हैं, और फिर भी शांत और सकारात्मक बने रहना। सुदामा ने गांव की सभा में एक नई कहानी सुनाई। एक बार बुद्ध के पास एक राजकुमार आया जो बहुत क्रोधित स्वभाव का था। वह छोटी छोटी बातों पर आपा खो देता और दूसरों को चोट पहुंचाता। बुद्ध ने उसे शांत स्वभाव का महत्व समझाने के लिए एक अनोखी शिक्षा दी। बुद्ध ने राजकुमार को एक कटोरा दिया और उसमें पानी भरकर चलने को कहा। साथ ही चारों ओर शोर मचाने वाले लोगों को खड़ा कर दिया। बुद्ध ने कहा, अगर तुम्हारा ध्यान पानी पर रहेगा और वह गिरने नहीं दोगे तो तुम जीत जाओगे। राजकुमार ने अपना पूरा ध्यान पानी पर केंद्रित किया। उसने शोर को अनदेखा किया और बिना पानी गिराए चलने में सफल हुआ। तब बुद्ध ने कहा, जैसे तुमने शोर को अनसुना कर दिया, वैसे ही जीवन में क्रोध की स्थितियों को अनदेखा करना सीखो। तभी तुम सच्चा संतुलन पा सकोगे। इस कहानी से प्रेरित होकर सुदामा ने गांव वालों को उनके क्रोध की परीक्षा के लिए तैयार किया। उन्होंने कहा, आज से आप सभी उन परिस्थितियों का सामना करेंगे जो आपका क्रोध बढ़ाती हैं, लेकिन इस बार आपको प्रतिक्रिया देने के बजाय धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। पहली चुनौती, परिवार के भीतर की समस्याएं। रामू, जो अपनी पत्नी से अक्सर झगड़ता था, ने अपनी पहली चुनौती के रूप में अपने परिवार के भीतर के तनाव को चुना। एक दिन जब उसकी पत्नी ने उसे ताने मारे तो रामू ने शांत रहकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं समझता हूं कि तुम परेशान हो, लेकिन चलो इसे बैठकर शांति से हल करें। उसकी पत्नी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि रामू ने पहली बार प्रतिक्रिया देने के बजाय समाधान की पेशकश की। धीरे धीरे उनके बीच की दूरियां कम होने लगीं। सुमित्रा, जो हमेशा अपनी पड़ोसी से ईर्ष्या करती थी, ने खुद को बदलने का निश्चय किया। उसने अपनी पड़ोसी के घर जाकर उसकी मदद करने की पेशकश की। जब उसकी पड़ोसी ने पूछा, तुम्हारी यह बदलाव की वजह क्या है? सुमित्रा ने कहा, मैंने सीखा है कि दूसरों से तुलना करने के बजाय हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इससे न केवल दूसरों का भला होता है, बल्कि हमारा मन भी शांत रहता है। हरीश, जो अपने काम के तनाव के कारण हर किसी से झगड़ता था, ने ध्यान के माध्यम से अपने क्रोध को शांत करना शुरू किया। जब एक दिन उसका मालिक उस पर गुस्सा हुआ तो उसने चुपचाप सुना और बाद में कहा, मैं आपकी बात समझता हूं और इसे सुधारने की कोशिश करूंगा। यह सुनकर उसका मालिक भी शांत हो गया और उसने कहा, मुझे गर्व है कि तुमने स्थिति को इतनी परिपक्वता से संभाला। 7 दिनों बाद सुदामा ने फिर से गांव वालों को एकत्र किया और उनसे उनके अनुभव साझा करने को कहा। रामू ने कहा, मैंने सीखा कि ताने सुनने पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। शांत रहने से चीजें अपने आप ठीक हो सकती हैं। सुमित्रा ने कहा, मैंने समझा कि दूसरों से ईर्ष्या करना मेरे मन को अशांत कर रहा था। अब मैं दूसरों की मदद करके खुद को बेहतर महसूस कर रही हूं। हरीश ने कहा, काम का तनाव अब मुझे परेशान नहीं करता, क्योंकि मैंने ध्यान और धैर्य की शक्ति को पहचान लिया है। सुदामा ने कहा, अब जबकि आपने क्रोध की स्थितियों को संभालना सीख लिया है, अगला कदम है आंतरिक स्थिरता। इसका मतलब है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपका मन शांत और स्थिर रहे। इसके लिए हमें बुद्ध की 3 शिक्षाओं को अपनाना होगा। समता, इक्वानिमिटी, हर स्थिति को समान रूप से देखना, चाहे वह सुख हो या दुख। करुणा, कंपैशन, दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति रखना। मितभाषिता, राइट स्पीच, कम और सटीक बोलना जिससे दूसरों को चोट न पहुंचे। सुदामा ने कहा, इन तीनों को अपनाने से आप सच्ची शांति पा सकते हैं। गांव वालों ने अगले 7 दिनों तक इन शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू किया। समता का अभ्यास,
जब रघु को अपने खेत में नुकसान हुआ तो उसने दुखी होने के बजाय यह सोचा कि यह प्रकृति का नियम है। नुकसान और लाभ दोनों जीवन का हिस्सा हैं। करुणा का अभ्यास। गंगा ने अपने पड़ोसी की बीमार बेटी की देखभाल की, जिसे देखकर पूरा गांव उसकी प्रशंसा करने लगा। मितभाषिता का अभ्यास। रामू ने अपनी बातों को कम और सटीक रखा, जिससे उसके परिवार के लोग उसकी बातों को और ध्यान से सुनने लगे। धीरे धीरे गांव में एक सकारात्मक बदलाव आने लगा। लोग कम झगड़ते, अधिक सहयोग करते और एक दूसरे के प्रति दयालु हो गए। गांव का नाम अब दूर दूर तक जाना जाने लगा, क्योंकि यहाँ के लोग क्रोध और अशांति से मुक्त होकर शांतिपूर्ण जीवन जीने लगे थे। सुदामा ने सभा में कहा, बुद्ध की शिक्षाओं ने हमें दिखाया कि कैसे हम अपने भीतर के क्रोध और अशांति को समाप्त कर सकते हैं। यह यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन आज हम सभी ने सच्चे अर्थों में जीत हासिल की है। याद रखें, यह सिर्फ शुरुआत है। इस शांति और धैर्य को हमेशा बनाए रखें। सुदामा ने कहा, अब समय है उन लोगों को इस ज्ञान में शामिल करने का जो अभी भी अशांति में फंसे हुए हैं। अगले सप्ताह हम आसपास के गांवों में जाकर उन्हें बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बताएंगे। सुदामा ने गांव वालों को बुद्ध की 3 शिक्षाएं, समता, करुणा और मितभाषिता अपनाने का मार्ग दिखाया। गांव ने क्रोध, तनाव और अशांति को छोड़कर शांति और सहयोग का नया अध्याय शुरू किया। गांव वालों ने महसूस किया कि सुदामा के मार्गदर्शन में वे न केवल अपने जीवन को बदलने में सफल रहे, बल्कि उनके इस सकारात्मक बदलाव ने अन्य गांवों को भी प्रेरित किया। अब सुदामा ने उन्हें अंतिम शिक्षा देने का निर्णय लिया। सुदामा ने कहा, आज मैं आपको बुद्ध के उपदेश के बारे में बताऊंगा, जो हमारी यात्रा को पूर्ण करता है। यह है अनित्य का बोध। इसका अर्थ है, हर चीज इस संसार में अस्थायी है। सुख, दुख, क्रोध, प्रेम सब कुछ समय के साथ बदल जाता है। यदि आप इस सत्य को समझ लेते हैं तो जीवन में किसी भी स्थिति में आपका मन विचलित नहीं होगा। सुदामा ने गांव वालों से कहा, अब आप सभी को अपने जीवन में उन चीजों को स्वीकार करना होगा जिन्हें आप नहीं बदल सकते। हर दिन ध्यान करें और अपने भीतर यह सोचें कि जो भी है वह अनित्य है। इससे आप हर परिस्थिति में स्थिर और शांत रह पाएंगे। रामू, जो अपनी फसल खराब होने से परेशान था, ने सोचा, यदि यह नुकसान स्थायी नहीं है तो इसे लेकर चिंता क्यों करना। उसने नई ऊर्जा के साथ अपने खेत में मेहनत शुरू की। सुमित्रा ने अपनी पुरानी ईर्ष्या को पूरी तरह त्याग दिया और अपने पड़ोसियों से और भी अच्छे संबंध बनाए। हरीश ने अपने काम में आई परेशानियों को स्वीकार करते हुए समाधान ढूंढने की नई शक्ति पाई। गांव वालों ने मिलकर सुदामा को सम्मानित करने के लिए एक उत्सव का आयोजन किया। हर व्यक्ति ने अपनी यात्रा और सुदामा की शिक्षा से मिली प्रेरणा के बारे में बात की। रामू ने कहा, मुझे सिखाया गया कि क्रोध से कुछ नहीं मिलता। अब मेरा परिवार मुझसे खुश है। सुमित्रा ने कहा, मैंने ईर्ष्या को छोड़कर करुणा अपनाई। इससे मेरा मन शांत हो गया। हरीश ने कहा, अब मैं हर परिस्थिति में धैर्य और समता बनाए रखता हूं। सुदामा ने कहा, मैंने जो कुछ आपको सिखाया वह बुद्ध की शिक्षा है। इन शिक्षाओं का पालन करके आपने दिखा दिया कि आत्म परिवर्तन संभव है। यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। इसे अपने बच्चों को सिखाएं, अपने आसपास के लोगों को बताएं और इस शांति को आगे बढ़ाएं। उन्होंने आगे कहा, याद रखें, जीवन में हर परिस्थिति अस्थायी है। चाहे सुख हो या दुख, इसे समझें और आगे बढ़ते रहें। जब आप स्थिर मन और धैर्य के साथ जीवन जीते हैं तो आप सच्ची विजय प्राप्त करते हैं। गांव अब पूरी तरह बदल चुका था। लोग शांतिपूर्ण, दयालु और सहयोगी बन चुके थे। अन्य गांवों ने भी इन शिक्षाओं को अपनाना शुरू कर दिया। इस प्रकार बुद्ध की शिक्षाएं पूरे क्षेत्र में फैल गईं। यह कहानी हमें सिखाती है कि आत्म परिवर्तन समय लेता है, लेकिन जब हम धैर्य और सही मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ते हैं तो जीवन में कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इससे प्रेरणा मिली हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। हमारे चैनल बुद्धा इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली प्रेरक कहानियां मिस न करें। धन्यवाद और अपने जीवन को बेहतर बनाने के इस सफर पर हमारे साथ बने रहें।